हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग को डेली 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तापीय बिजली के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आचार्य जेबी कृपलानी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाया जाता है। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी कौन सा है। तो डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एलोरा के गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अधीन तहत किए गए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के आविष्कारक कौन थे। तो एच टेलर और लियो सी अंग। ठीक है, तो टेलर और अंग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका यदि सूत्र पूछेगा रासायनिक सूत्र तो क्या होता है। NaHCO3। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। आगे देखते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 108। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में
भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है अरेबिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? दामोदर मावजो को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने का योजना बनाई है। कौन से राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आवर्तकाल टी इक्वल टू होता है 2π√L/g होता है। ठीक है, यानी दोस्तों टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √L यानी लंबाई के। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल दोलन काल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? तो लैंप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? क्योंकि केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। राइबोसोम की संरचना में होती है RNA और प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है किस पादप को? तुलसी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण से सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पैरा एथलीट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया, जो जेवलिन थ्रो के खेल से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों से संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? यदि मंत्रिपरिषद अपना पद त्याग करना चाहता है तो मंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? रशीद किदवई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है
केरल में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ये सभी क्या भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में और बांध के बारे में पूछ सकता है। भारत के प्रमुख बांध और नदी और राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, भाखड़ा बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकरी बांध, ये सभी जो है इस सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, मुबैन नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन कलाक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो अमृतसर घटना कब घटा था। तो अमृतसर घटना घटा था 1919 में। ठीक है, चौरी चौरा घटना हुआ था 1922 में, चंपारण आंदोलन 1917 में, मोपला विद्रोह 1921 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1917 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। उसके बाद 1919 अमृतसर घटना, तो बी ए हो जाएगा। उसके बाद 1921 मोपला विद्रोह, डी हो जाएगा। और उसके बाद 1922 चौरी चौरा घटना, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो CADB इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश का शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। कुषाणों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, एक राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो किस योजना के अंतर्गत, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का अवधि काल कब से कब बीच में हुआ था। तो 1961 से 1966 के बीच हुआ था। ठीक है, और हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है। तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन है। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक यदि पूछा जाएगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। तो 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं,
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विचार किसने विकसित किया था कि साधन के उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो वह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 38 अणु एटीपी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।